Hello children, welcome to DPS Education. In this video tutorial, I'll cover answers of the following questions of chapter number 1, Computer Book, Grade 3, CBSE. So, let's begin. हम नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं। ये ऑप्शंस दिया हुआ है, कह रहा है बाबू चूज द करेक्ट आंसर, यानी कि सही आंसर को चूज करना है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। 1 नंबर, लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन कंप्यूटर दैट इज कॉल्ड बूटिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहां पे लोड होता है? ऑप्शन ए मेमोरी में, ऑप्शन बी डेस्कटॉप पे, ऑप्शन सी रिसाइकल बिन, ऑप्शन डी या स्क्रीन पे। तो बाबू ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा मेमोरी में लोड होता है। कहां पे लोड होता है? मेमोरी में। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही है। तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है ना, तो यहाँ पे होगा क्या? मेमोरी, यानी कि कंप्यूटर्स के मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम्स लोड होता है। नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डैश, यानी कि बाबू ऑपरेटिंग सिस्टम्स विभिन्न पार्ट्स को मैनेज करता है। तो क्या? ऑप्शन ए विंडोज को, ऑप्शन बी डेस्कटॉप को, ऑप्शन सी कंप्यूटर सिस्टम्स को, ऑप्शन डी प्रोग्राम को। तो जाहिर सी बात है बाबू ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है कंप्यूटर सिस्टम्स को मैनेज करता है। तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। ओके, तो सी ऑप्शन पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट, 3 नंबर, डैश इज अ कंपोनेंट ऑफ डेस्कटॉप, यानी कि डेस्कटॉप के कंपोनेंट है। व्हाट? क्या? ए ऑप्शन वॉलपेपर, बी ऑप्शन सिस्टम ट्रे, सी ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट पेंट और डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो हमें पता है बाबू कि डेस्कटॉप के वॉलपेपर, सिस्टम ट्रे, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, ये सब के सब क्या है बाबू? ये कंपोनेंट है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। तो डी पे हम क्या करेंगे बाबू? ऑल ऑफ दीज, डी के सामने जो है हम करेक्ट यानी कि साइन कर देंगे। ओके, लेट अस सी 4 नंबर, टू क्लोज अ विंडो क्लिक ऑन डैश बटन, यानी कि विंडोज को क्लोज करने के लिए कौन से बटन का यूज करते हैं? ऑप्शन ए मैक्सिमाइज बटन, ऑप्शन बी मिनिमाइज बटन, ऑप्शन सी क्लोज बटन, ऑप्शन डी स्टार्ट बटन। किसी भी ओपन प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए हम क्लोज बटन का यूज करते हैं, जो कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। तो इसीलिए हम सी ऑप्शन के सामने जो है क्लोज पे टिक कर देंगे। ओके, लेट अस सी 5 नंबर क्वेश्चन इज सेइंग द डैश ऑफ अ विंडो डिस्प्लेज द नेम ऑफ द प्रोग्राम ओपन, यानी कि ओपन प्रोग्राम का नाम प्रदर्शित करता है। तो कौन सा ऑप्शन जो है? ऑप्शन ए टाइटल बार, ऑप्शन बी टास्क बार, ऑप्शन सी वर्क एरिया, ऑप्शन डी मेनू बार। जब भी किसी प्रोग्राम्स को हम ओपन करते हैं ना बाबू, तो हमारा टाइटल बार जो है नेम प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है बाबू? ओपन प्रोग्राम का नेम प्रदर्शित करता है। जैसे आप यहाँ पे क्लास 3 एक्सरसाइज, ये टाइटल बार जो है प्रदर्शित कर रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन है, ठीक है। तो इसलिए ये 5 नंबर में हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो है ए ऑप्शन। क्या बाबू? ए ऑप्शन। तो इसलिए हम ए ऑप्शन पे टिक कर देंगे। तो इस तरह वी हैव कंप्लीटेड ए नंबर सेक्शन। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट सेक्शन, बी सेक्शन। ओके, व्हाट इज सेइंग बी सेक्शन? इट्स सेइंग फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि बाबू रिक्त स्थान को फिल करना है। यहां पे बाबू हियर हैड गिवन सम वर्ड्स। ओके, यहां पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन्हीं वर्ड्स को 1 2 3 4 5 में फिल करना है। तो आइए देखते हैं 1 by 1 किस सेंटेंस में कौन सा वर्ड फिट होगा। तो आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन इज सेइंग द हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ द डैश इज ए टास्क बार, यानी कि टास्क बार पे यानी कि सबसे नीचे स्थित होता है, ठीक है ना। तो किस पे स्थित होता है टास्क बार बाबू?
टास्क बार किस पे स्थित होता है? तो हमारा डेस्कटॉप ऑप्शन जो है सही है। टास्क बार जो होता है डेस्कटॉप पे स्थित होता है और वो सबसे नीचे रहता है, तो इसलिए हमारा 1 नंबर ऑप्शन में क्या हो जाएगा बाबू? हमारा डेस्कटॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे खाली जो एरिया दिख रहा है यहाँ पे हम फिल कर देंगे डेस्कटॉप। ओके, सेकेंड नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम acts as an dash between the computer and users। इट मीन्स बाबू कह रहा है कि यूजर्स और कंप्यूटर्स के बीच में कार्य करता है, ठीक है ना। तो क्या कार्य करता है बाबू? तो जाहिर सी बात है बाबू, इंटरफेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? हमारा 2 नंबर इंटरफेस हो जाएगा, यानी कि यूजर्स और कंप्यूटर्स के बीच में इंटरफेस जैसा कार्य करने वाला होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, लेट अस सी 3 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट पेंट एंड नोटपैड आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश। यानी कि कह रहा है कि बाबू माइक्रोसॉफ्ट पेंट और नोटपैड, ठीक है ना, किसका उदाहरण है बाबू? तो जाहिर सी बात है माइक्रोसॉफ्ट पेंट एंड नोटपैड बाबू हमारा एसओ सीरीज का उदाहरण है। किसका उदाहरण है बाबू? एसओ सीरीज। चूंकि माइक्रोसॉफ्ट पेंट और नोटपैड एसओ सीरीज में मौजूद रहता है, तो ये मेरा हो जाएगा बाबू 3 नंबर हो जाएगा। ओके, यानी कि 3rd नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बाबू ब्लैंक स्पेस है, ठीक है ना, यहाँ पे हम लिख देंगे एसओ सीरीज। ओके, 4 नंबर, डैश इज द एरिया वेयर वी वर्क इन अ प्रोग्राम। हम लोग प्रोग्राम में कहां पे काम करते हैं? तो जाहिर सी बात है बाबू कि वर्क स्पेस, ठीक है ना, कि जब भी हम कोई प्रोग्राम्स ओपन करते हैं तो उस प्रोग्राम के वर्क स्पेस में ही हम काम करते हैं। तो वर्क स्पेस वह एरिया होता है जहां पे हम प्रोग्राम में काम करते हैं। तो इसलिए बाबू यहां पे हम फिल कर देंगे वर्क स्पेस। तो ये हमारा हो जाएगा बाबू 4 नंबर हो जाएगा। 4 नंबर को हम यहाँ पे फिल कर देंगे। ओके, 5 नंबर, कैलेंडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए डैश। ओके, कह रहा है कि कैलेंडर किसका उदाहरण है? तो बाबू कैलेंडर जो है गैजेट का उदाहरण है। तो ये मेरा हो जाएगा बाबू 5 नंबर। ओके, 5 नंबर हो जाएगा। यहाँ पे जो स्पेस दिया गया है यहाँ पे फिल कर देंगे। चूंकि हम बाबू फिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा समय लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो लंबा हो, ठीक है ना। तो आप अपने नोटबुक में सुंदर से हैंडराइटिंग में फिल कर लीजिएगा। तो इस तरह से बाबू हमने 20 सेक्शन को भी कवर किया। आइए नेक्स्ट सेक्शन को भी कवर करने की कोशिश करते हैं। लेट अस सी नेक्स्ट सेक्शन व्हाट इज सेइंग। नेक्स्ट सेक्शन इज सेइंग मैच द फॉलोइंग। यानी कि बाबू कुछ डिवाइसेस यहां दिए गए हैं, ठीक है ना। इन डिवाइसेस को कॉलम 1 से कॉलम 2 को मैच करना है। तो आइए हम एक एक करके मैच करते हैं। 1 नंबर में है बाबू कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर हमारा डी हो जाएगा। ओके, डी हो जाएगा। सेकेंड वन इज रिसाइकिल बिन, तो रिसाइकिल बिन मेरा सेकेंड का ए ऑप्शन हो जाएगा। एंड थर्ड वन इज क्लॉक गैजेट, तो क्लॉक गैजेट बाबू 3rd का हो जाएगा मेरा बी। ओके, एंड 4 का सिस्टम ट्रे, तो ई हो जाएगा मेरा, ई पे निशान लगा देंगे। ओके, एंड लास्ट वन इज 5 नंबर स्टार्ट बटन, तो ये मेरा हो जाएगा सी। तो इस तरह से बाबू आपने देखा आई हैव कंप्लीटेड सी सेक्शंस 2। ओके, सी सेक्शंस को भी हमने कंप्लीट कर लिया चूंकि मैच द फॉलोइंग था। ओके, एंड नेक्स्ट हम कवर करने की कोशिश करते हैं डी, चूंकि इस चैप्टर नंबर 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो बाबू यहाँ पे कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि निम्न सवालों का जवाब दीजिए। तो बाबू हमने क्या किया है कि ऑलरेडी जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे व्हाट इज विंडोज 7, व्हाट इज एन आइकन, व्हाट इज अ टास्क बार एंड नेम एनी 4 एसोसीरीज इन विंडोज 7, तो हमने क्या किया है बाबू ऑलरेडी इसका जवाब जो है कवर कर लिया है, ताकि वीडियो जो है लंबा ना हो। तो आप वीडियो को पॉज करके और इन क्वेश्चंस के जितने भी आंसर्स हैं आप अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। जैसे 2 का है तो 2 का हमारा आंसर यहाँ पे है,
3 का आंसर मेरा यहाँ पे है, 4 का आंसर हमारा पे यहाँ पे है। तो इस तरह से बाबू हमने डी सेक्शन को भी कंप्लीट कर लिया। कुछ तो यहाँ पे लैब एक्टिविटी दिया गया है, जैसे कि कह रहा है ए नंबर, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एक्सप्लोर वेरियस पार्ट्स ऑफ विंडोज 7 इन द कंप्यूटर। यानी कि बाबू कह रहा है अपने टीचर्स की मदद से कंप्यूटर में विंडोज 7 के विभिन्न पार्ट्स को एक्सप्लोर कीजिए। तो इस पे हम जो है एक और वीडियो बनाएंगे। एंड बी नंबर बाबू कह रहा है कि ओपन कैलकुलेटर एंड एमएस पेंट, ट्राई एडिंग सम नंबर्स ऑन कैलकुलेटर एंड सम ड्राइंग टूल्स इन एमएस पेंट। कह रहा है कि कैलकुलेटर को ओपन कीजिए और एमएस पेंट को भी ओपन कीजिए, कैलकुलेटर में कुछ नंबर्स को ऐड कीजिए और ड्राइंग में यानी कि एमएस पेंट में कुछ ड्राइंग को बनाइए। तो इसे बाबू हम लैब एक्टिविटी में देखेंगे। ओके, इस तरह से हमने बाबू ये लैब एक्टिविटी को भी हमने कवर किया, बट इसमें हम एक वीडियो जो है बनाएंगे। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और भी दिए गए नीचे की टीचर्स कॉर्नर में, कि यहाँ पे लिखा हुआ है डियर टीचर्स डिस्कस सम अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स ब्रीफली ऑल्सो लाइक एंड्रॉयड, लिनक्स एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एडिशनल नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। यानी कि कह रहा है बच्चों को जो है ना कि एंड्रॉयड के बारे में जानकारी देना है, फिर से जो है लिनक्स के बारे में जानकारी देना है और साथ ही साथ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में भी जानकारी देना है। मैं इस पे एंड्रॉयड के बारे में, लिनक्स के बारे में और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें क्लियर कर दूंगा कि एंड्रॉयड सिस्टम होता क्या है, लिनक्स क्या है और फिर से मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता क्या है। तो इस तरह से आपने देखा बाबू कि चैप्टर 1 ग्रेड 3 का इंट्रोडक्शन टू विंडोज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शंस को हमने कवर किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे बार बार देखिए और अपने नोटबुक में सुंदर सा हैंड राइटिंग में लिख लीजिए और एक फेयर कॉपी बना लीजिए ताकि एग्जामिनेशन के दौरान आपको याद करने में आसानी हो। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेकेंड चैप्टर लेकर के आएंगे। थैंक यू।